मेरा नाम देवेंद्र राय है। जी। मैं पूर्व प्रवक्ता हूँ और यही इंटरमीडिएट कॉलेज में लगभग 40 वर्ष रहा हूँ। 2009 में अवकाश प्राप्त किया, 14 साल हो गए, अब घर पर हूँ। जी, शास्त्री जी के पड़ोसी हैं, आप हाँ घर परिवार से हैं? हाँ, अरे घर ही के सब रहा, कई कई में देखा आपके सामने निकलते हैं हम लोग ना। अच्छा, तो उनके परिवार से हैं। तो किस रूप में शास्त्री जी को आप देखते हैं? क्या मैं योगदान? उनको हर रूप में देखता हूँ। जी। एक बात समझ लीजिएगा, शास्त्री जी किसान परिवार में भले पैदा हुए थे, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी और पढ़ने में भी वो बहुत अच्छे विद्यार्थियों में थे। जब हरिश्चंद्र हाई स्कूल वाराणसी से लाल बहादुर शास्त्री, पंडित अलगूराज शास्त्री और त्रिभुवन नारायण सिंह, तीन लोग पंडित निष्कामेश्वर मिश्र के शिष्य के रूप में पास करने के बाद काशी विद्यापीठ में प्रवेश किए। प्रथम स्नातक बनने के लिए विद्यापीठ की स्थापना हो चुकी थी। उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है कि हमारे यहाँ पंडित निष्कामेश्वर मिश्र के 3 छात्र आए, लाल बहादुर शास्त्री, त्रिभुवन नारायण और पंडित अलगूराज शास्त्री। उसमें सबसे प्रखर बुद्ध के अलगूराज शास्त्री थे और लाल बहादुर शास्त्री औसत दर्जे के विद्यार्थी थे और वहीं से उन्होंने प्रथम स्नातक के रूप में डिग्री प्राप्त की। और इतना ही नहीं है, जिस समय ये लोग विद्यापीठ में प्रवेश लिए उसी समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और पूरे छात्र और पूरे अध्यापक काशी विद्यापीठ के जेल के सिकजों में बंद हो गए। और जब फिर आंदोलन समाप्त हुआ, जानकारी बता दें, चौरी चौरा कांड के बाद, जिसमें एक थाने का पूरा थानेदार और उसके 28 सिपाही जिंदा जला दिए गए थे परिवार सहित 1922 में 4 फरवरी को। और वह उस घटना के बाद गांधी जी तिलमिला गए जब चौरी चौराहे गोरखपुर में, और उन्होंने कहा कि देश अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया और सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बड़ी इसकी मानी निंदा भी हुए, लोग उसका विरोध भी किए कि इतना चढ़ा हुआ आंदोलन क्यों वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने वापस ले लिया। तो उसमें ये लोग छूटे और सब लोग जेल से छूट करके आए और तब इसके बाद पढ़ाई की और 1923 में शास्त्री की उपाधि पर प्राप्त करके स्नातक बने। और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया आज़ादी की लड़ाई का, और लोक सेवक मंडल, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित जो लोक सेवक मंडल था, उसके सदस्य बनकर, आजीवन सदस्य बनकर इन्होंने समाज सेवा शुरू किया। आज़ादी की लड़ाई और उसके साथ समाज की सेवा दोनों चल रही थी। और इनका कार्य क्षेत्र इनको मेरठ में तैनात किया गया, हरिजनों उद्धार करने के लिए, हरिजन छुआछूत मिटाने के लिए, समानता की बातें करने के लिए। और इन्होंने कुमार आश्रम और गुरुकुल डारली की स्थापना किया। और हाँ, तो मेरठ से इन्होंने अशोकोद्धार मान हरिजनों उद्धार का कार्य शुरू किया। और जब शास्त्री जी वहाँ पर कार्य कर रहे थे तो स्वयं स्थापित किया छात्रों के लिए। और डॉक्टर रामजीलाल सहायक वगैरह शिक्षा मंत्री जो बने थे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो पंडित अलगूराज शास्त्री के शिष्य के रूप में वहाँ ये प्राचार्य थे और उनके चरणों में बैठ करके इन लोगों ने प्राप्त किया था। यहीं बी गोपाला रेड्डी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, दोहरी घाट में आए थे मलयालम प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करने के लिए। मैं उस सभा में स्वयं मौजूद था। उन्होंने कहा कि मित्रों, जो मैं कुछ भी बना हूँ आज उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का स्वागत करने के लिए दोहरी घाट आए थे, जो कुछ भी मैं बना हूँ यहीं के पंडित अलगूराज शास्त्री का की देन है। उनके चरणों में बैठ करके मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार का MA PhD करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा मंत्री बना बैठा हुआ हूँ। तो इतने, तो ये समाज सेवा थी शास्त्री जी की। इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई में 9 बार जेल गए। 1933 में पंडित अलगूराज शास्त्री, उनके भाई स्वर्गीय राम लक्ष्मण राय जी, पत्नी परमेश्वरी देवी, पुत्री विद्या, लड़का अरविंद गोद में लिए हुए माता परमेश्वरी देवी जेल के पीछे चली गए थे। पूरा परिवार 1933 में आज़ादी की लड़ाई की एक मिसाल थी जो अलगूराज शास्त्री ने प्रस्तुत किया। शायद कोई परिवार जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके रहा होगा कि वो पूरा का पूरा परिवार आज़ादी की लड़ाई में जेल में बंद हो जाए। अलगूराज शास्त्री का परिवार था। और फिर राजनीति में जब प्रवेश हुआ, आपको याद होना चाहिए
1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में ही हुआ कि व्यवस्थापिकाओं का चुनाव होगा, हर प्रदेश में चुनाव किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 1937 में चुनाव हुआ। शास्त्री जी राजनीति में इतना आगे बढ़ चुके थे और इनका कार्य क्षेत्र सामाजिक वाला इतना बढ़िया था मेरठ में कि लोग कहते थे कि अलगू राय जी आप मेरठ से ही चुनाव लड़िए विधानसभा का। तो शास्त्री जी ने कहा कि ठीक है। हम तो अपनी पत्नी परमेश्वरी देवी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, महिलाओं में उनका भी स्थान था, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे भाई वोट एमएलए का चुनाव लड़ना, वोट मांगना और भीख मांगना बराबर है। तो जब भीख मांगने तो मेरठ में क्यों मांगी जाए, अपने ही लोगों से चल करके भीख मांगी जाए। आप आजमगढ़ से चुनाव लड़िए। आजमगढ़ सब 2 तहसील से एक विधायक चुने गए थे, आजमगढ़ में 3 विधायक चुने गए थे, 6 तहसीलें थीं। अलगू राय जी शास्त्री जी सगड़ी और घोसी के निर्वाचन क्षेत्र से, घोसी निर्वाचन क्षेत्र से लड़े और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर के थे जो सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले। सबसे पहले एक मेरठ के थे, पूरे प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ, और आजमगढ़ में ये जीत करके गए थे दूसरे स्थान पर। 23,000 कुछ मतों से उस समय जीते थे, जबकि सभी लोग वोट नहीं देते थे, कुछ चुनिंदा लोग उस वक्त वोटर थे, और जो 37 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए। उसके बाद क्या सफर रहा? इसके बाद फिर 1942 का आंदोलन आया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों के लिए कहा गया भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने कहा क्विट इंडिया और डू आर डाई, भारत छोड़ो। और बहादुर इन लोगों से कहा कि करो या मरो, अपने छक्का लोगों से। और वो आंदोलन चला, उस आज़ादी की लड़ाई में ये पकड़े गए, जेल गए। और जब देश में अंतरिम सरकार बन गई 46 में और संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो अलगू राय जी शास्त्री जी संविधान सभा के भी सदस्य चुने गए। और संविधान सभा में इन्होंने जो अपना बयान दिया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों होना चाहिए, कैसे बनेगी, क्या इसमें सहूलियत है, 35 मिनट का वाचन संविधान सभा में अलगू राय जी का इतना प्रशंसनीय हुआ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उस वक्त प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा में, उन्होंने एकदम बड़ी तारीफ किया। और शास्त्री जी का वो भाषण आज भी कहीं होगा, अगर हम तो उसका वो कॉपी मंगवाए थे, रखे हम हुए हैं, लेकिन अब ढूंढना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब देश आज़ाद हो गया तो प्रथम लोकसभा के सदस्य चुने ये चौधरी चरण सिंह, जो एशिया की सबसे बड़ी पंप कैनाल दोहरी घाट में बनी है, अलगू राय जी की वजह से बनी इस क्षेत्र के लिए। और नाम माने चौधरी चरण सिंह जी उसके थे, वो किसान नेता थे, इसलिए उनके नाम पर है वो। जब यहाँ की स्थिति का जांच करने के लिए सन 1962 में विश्वनाथ सिंह गहमरी गाजीपुर से लोकसभा के सदस्य थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी है, इसका वो जिक्र कर रहे थे कि लोग गोबरहा अनाज खाते हैं, चोटे का रस पीते हैं, महुआ बेर खा करके जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ नमूना भी लेकर के वो गए थे पार्लियामेंट में, और उस दृश्य को देख करके दक्षिण भारत के जो सदस्य थे लोकसभा के, वो रोने लगे। कितनी गरीबी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि लोग लाटा माठा खा करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो वही पंडित नेहरू ने बल्कि पूछा है अपने सचिव से, जनरल सिंह मथाई जी से, कि कहाँ से एमपी चुनकर आए हैं। तो उन्होंने बताया गाजीपुर से आए हैं। तो उसी पर चल करके पटेल आयोग बना। यहाँ की स्थिति का चमन भाई पटेल थे, गुजरात को उन्हीं को बनाया गया यहाँ की स्थिति का जांच करने के लिए। तो उसमें केवल 3 जिले रखे गए थे, गाजीपुर, जौनपुर और गोरखपुर, अरे देवरिया। तो शास्त्री जी ने चौथा जिला आजमगढ़ को भी उसमें समाहित कराया। तो यह समाज सेवा के दृष्टि से कि आर्थिक स्थिति यहाँ भी बने, और जो कुछ भी उस समय उपलब्ध था वो शास्त्री जी की ही देन थी, इसमें कोई दो राय नहीं है।